नमस्ते। आज हम हिंदी कविता की एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। है तो छोटी सी, पर यह सिखाती है कि एक मायने भरा जीवन कैसे जिया जाए, एक ऐसा जीवन जिसे हमेशा याद रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं वो पंक्तियां जो आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र हैं। इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको महसूस करना है। जिंदगी को यूं बर्बाद ना करो, मरने से पहले कुछ ऐसा काम करो कि याद रखे जगन्नाथ तेरे जाने के बाद। अब देखिए, इन चंद शब्दों में ना एक पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका सार देखें तो वो कुछ ऐसा है, इस जीवन को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। मरने से पहले कोई ऐसा काम करें कि आपके जाने के बाद भी जगन्नाथ आपको याद रखें। अब देखिए, ये अनुवाद सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर यह हमें तीन बहुत ही गहरी बातों की तरफ ले जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली बात, कविता का जो पहला और सबसे जरूरी संदेश है वो है समय की कीमत को पहचानना। इसे आप एक चेतावनी समझिए या एक अलार्म क्लॉक, जो हमें जगा रहा है, हमें याद दिला रहा है कि भाई इस जीवन को हल्के में नहीं लेना है। और यहीं से हमारी समझ की असली शुरुआत होती है। कविता के पहली लाइन को ही देख लीजिए। ये कोई सलाह नहीं है कि ऐसा कर लो तो अच्छा होगा। नहीं, ये एक सीधा साफ आदेश है, जिंदगी को यूं बर्बाद ना करो। ये लाइन हमें सीधा सीधा जगाने की कोशिश कर रही है। ये हमें याद दिला रही है कि हमारा समय कितना कीमती है और ये हमेशा के लिए नहीं है। और सच कहूं तो यही एक लाइन बाकी की पूरी कविता के लिए एक तरह से स्टेज सेट करती है। तो ये सुनने के बाद मन में एक सवाल आता है ना, कि आखिर जीवन बर्बाद करने का मतलब है क्या? क्या इसका मतलब है कि बस बिना किसी लक्ष्य के दिन गुजारते रहना, या शायद सिर्फ अपनी ही खुशियों के बारे में सोचते रहना? कविता पहले तो हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, और फिर कमाल की बात यह है कि वो इसका जवाब भी देती है। तो कविता हमें इस उलझन से बाहर कैसे निकालती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कर्म, एक्शन। ये कहती है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ सोचने या सपने देखने में नहीं है, नहीं, बल्कि कुछ करने में है। असल में तो हमारे काम ही हमारे जीवन को एक मतलब देते हैं, उसे एक पहचान देते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ध्यान दीजिए। कविता ये नहीं कह रही कि बस कोई भी काम करो, नहीं, वो कह रही है कुछ ऐसा काम करो। ये जो ऐसा शब्द है ना, सारा राज इसी में छुपा है। मतलब ये हमें सिर्फ बिजी रहने के लिए नहीं कह रही, बल्कि ये खास मकसद से एक बिल्कुल अलग तरह का काम करने के लिए कह रही है। तो सवाल उठता है कि ये ऐसा काम आखिर कैसा होना चाहिए? देखिए, इसके तीन पहलू हैं। पहला, ये पर्पसफुल होना चाहिए, इसका कोई मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बिना किसी दिशा के कुछ भी किए जा रहे हैं। दूसरा, इससे दूसरों का भी भला हो, ये सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब कुछ खास, सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने काम से ही अपने जीवन को एक गहरा मतलब देना। और ये सारी बातें हमें कविता के सबसे गहरे और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से तक ले आती हैं। मतलब एक मकसद भरी जिंदगी जीने का नतीजा क्या होता है? आखिर हम ये सब क्यों करें? इस मेहनत का, इस मकसद का आखिरी इनाम क्या है? चलिए देखते हैं। तो जवाब है ये कि तेरे जाने के बाद जगन्नाथ तुझे याद रखे। यही है उस ऐसा काम करने का असली मकसद, एक ऐसा प्रभाव छोड़कर जाना जो एक जिंदगी से भी कहीं आगे तक बना रहे। देखिए, ये अमर हो जाने के बारे में नहीं है, ये अपनी एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ने के बारे में है। और यहाँ याद रखे जाने के भी दो मतलब निकलते हैं, दो लेवल्स हैं। पहला तो है नश्वर स्मरण, मतलब कि लोग आपको आपके अच्छे कामों के लिए याद रखें, वो लोग जिनकी जिंदगी पर आपने कोई पॉजिटिव असर डाला। और दूसरा, जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है, वो है दिव्य स्मरण, मतलब कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको याद रखे, क्योंकि आपने इसमें कुछ अच्छा जोड़ा है, कंट्रीब्यूट किया है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें जगन्नाथ शब्द का मतलब जानना होगा। देखिए, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जगत के नाथ, यानी ब्रह्मांड के स्वामी। ये सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसकी चेतना का प्रतीक है। तो जब कविता कहती है कि जगन्नाथ तुम्हें याद रखे, तो इसका असली मतलब यह है कि आपका काम इतना बड़ा हो, इतना महत्वपूर्ण हो कि वो समय से भी परे चला जाए, हमेशा के लिए रेलेवेंट हो जाए। तो हमने अब तक तीन बातें समझी, है ना? पहली, समय की कीमत, दूसरी, अच्छे कर्मों का महत्व,
और तीसरी एक विरासत छोड़ना। तो चलिए अब इन तीनों बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर जिंदगी की कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं और इस कविता का पूरा सार क्या है। तो अगर हम सार देखें तो ये कविता हमें एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए 3 कदम बता रही हैं। पहला, इस बात को समझिए कि जीवन छोटा है और जो करना है वो अभी करना है, अर्जेंसी के साथ। दूसरा, अपने कामों से, अपने एक्शंस से अपने जीवन को एक मतलब दीजिए। और तीसरा, कुछ ऐसा कर जाइए जो आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में गूंजता रहे। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो सदियों पुरानी सीख है ना, ये अब हम सबके लिए एक पर्सनल चैलेंज बन जाती है। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा कौन सा काम इस दुनिया में गूंजेगा।